Hello students, today we are going to start chapter 6 now about looping statement in QBasic. It is very difficult to use multiple counters in large program of QBasic. To solve this problem, we have 4 next loop statements. This statement is used to repeat a program segment in loop in a controlled manner. तो लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं? जब किसी भी स्टेटमेंट को आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सिंगल स्टेटमेंट को या फिर एक ही स्टेटमेंट को या फिर एक ही ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टी टाइम्स एग्जीक्यूट करना हो, उस कंडीशन में हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉर यहाँ पे फॉर नेक्स्ट एक लूप है जिसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप रखेंगे वो उतने टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा जितने टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, फॉर नेक्स्ट लूप, इसको यूज करने का जो कमांड होती है या सिंटैक्स होता है वो इस तरह से होता है। फॉर आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल नेम आ जाएगा और इस वेरिएबल को हम किसी स्टार्टिंग वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, जिसको इनिशियल वैल्यू बोला जाता है, कि जहाँ से आपका लूप स्टार्ट होगा। मतलब वो नंबर कौन सा है जहाँ से आपका लूप स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे फाइनल वैल्यू कि आपके लूप का एंड किस नंबर पर होगा, वो फाइनल वैल्यू यहाँ पे हम एंटर करेंगे। इसको ऐसे समझे कि आपका लूप 10 टाइम्स आप इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसको यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज यानी स्टार्टिंग वैल्यू 1 रखेंगे तो एंडिंग वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, तभी तो 10 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 10 रखते हैं तो यहाँ पे एंडिंग वैल्यू 20 हमारे को एंटर करना होगा, तभी तो आपका लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो इसको QBasic विंडो के अंदर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पे मैं फॉर और कंट्रोल वेरिएबल नेम मैंने एस दिया और एस को इनिशियलाइज किया 1 से, और ये 10 तक मतलब 10 टाइम्स मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, तो एंडिंग वैल्यू इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे 10 रखी है। उसके बाद एंटर, और यहाँ पे वो स्टेटमेंट एंटर की करें जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जैसे मैं प्रिंट और क्लास 7, ये क्लास 7 जो वर्ड है इसको मैं 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंट्री की, एंटर, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे जिस वेरिएबल से आप लूप चला रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस वेरिएबल का नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे एस से लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एस यहाँ पे एंटर किया और लास्ट में इसको एंड कर देंगे, एंड, ये हुआ। तो यहाँ पे प्रिंट क्लास 7, ये क्लास 7th वर्ड 10 टाइम्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपका लूपिंग स्टेटमेंट कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 to 10। तो यहाँ पे रन स्टार्ट और यहाँ पे देखें क्लास 7 7 7 और 10 टाइम्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होके इसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया। अभी अगर प्रिंट स्टेटमेंट क्लास 7 इसको मैं यहाँ पे एस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है मैं उसको प्रिंट कर दूं, तो यहाँ पे एस क्या हो रहा है, एस 1 से स्टार्ट होकर 10 और हर स्टेप में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वैल्यू 10। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे 1 to 10 जो आपके नंबर्स हैं वो ये शो करेंगे। स्टार्ट, और यहाँ पे देखें 1 to 10। अगर मैं यहाँ पे 1 to 100 रखता हूँ तो ये 1 to 100 सीरीज यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये देखें लास्ट 100, बाकी ऊपर की तरफ है।
अगर आप यहाँ पे 20 रखते हैं और स्टेप को मैंने यहाँ पे 2 से इनिशियलाइज किया, तो इंक्रीमेंट वैल्यू जो होगी वो 2 से इंक्रीज होगी, यानी 1, फिर 2 इंक्रीमेंट 3, फिर 2 इंक्रीमेंट 5, फिर 2 इंक्रीमेंट 7। इस तरह से लास्ट वैल्यू आपकी 20 तक ये इसी तरह से इंक्रीमेंट होता रहेगा और उसके बाद प्रिंट करेगा। 1 का इंक्रीमेंट डिफ़ॉल्ट होता है, इसके अलावा आपको जो भी इंक्रीमेंट करना है जितने भी वैल्यू का वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो यहाँ पे देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो आप इस तरह से लूपिंग स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। और जितने भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है या सिंगल स्टेटमेंट है आप उसको मल्टी टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि अगर आप कोई भी मैसेज 10 टाइम प्रिंट्स करवा रहे हैं तो उस मैसेज को, उस स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको 10 टाइम्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। 100 टाइम अगर आपको प्रिंट करना है तो 100 टाइम एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। 100 टाइम आप उसको एंटर करेंगे तो मेमोरी स्पेस यहाँ पे इंक्रीज होगा और जो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड है वो स्लो होगी। बट अगर आपने सिंगल स्टेटमेंट से उसको लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करवाया है तो आपकी जो मेमोरी है वो यहाँ पे बिल्कुल कम यूज होगी, सेव होगी वो, और आपके जो मेमोरी कम यूज हो रही है तो स्टेटमेंट कम है तो प्रोग्राम की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे फास्ट रहेगी हमेशा। तो दैट्स इट फॉर टुडे।